तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रेणु डावला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस का चुन चुन करके टिकट दे रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणु डावला जी ने आज कलानौर कंस्टिट्यूएंसी से नामांकन भरा है। मैं रेणु डावला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं अभी एक बड़े कार्यक्रम कलानौर के उसमें से सीधा यहाँ पर आया हूँ। कार्यकर्ताओं का कलानौर के जो जोश जो उत्साह देखने को मिला है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कलानौर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ रेणु डावला जी जीत रही हैं। इनको मैं बधाई भी देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद का शिकार हो रही है और परिवारवाद के शिकार के कारण वो तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का चुन चुन करके टिकट दे रहे हैं, किसको पकड़े, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी 2 की लिस्ट निकालते हैं, कभी 4 की निकालते हैं। इस प्रकार से लिस्टें निकाल रहे हैं, चुन चुन के निकाल रहे हैं और टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के अंदर उनका चेहरे खराब हो चुके हैं, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे और विश्वास नहीं हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई। उसकी दुकान में सामान नहीं बचा। सामान भ्रष्टाचार का और झूठ का है। कोई ये विकास की बात नहीं करते, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करते। ना इन्होंने की, अगर की हो तो बताएं। बताने के लिए कुछ नहीं है, झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ इनके पास है। लोगों को झूठ बोल करके बरगड़ाते हैं, परंतु अब इनकी दुकानदारी से वो भी लोग समझ चुके हैं कि ये दुकान से अपनी सामान निकालते हैं तो झूठ का ही निकालते हैं। आने वाले 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल के फूल को दबाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो सरकार गरीब की चिंता कर रही है, जो सरकार किसान की चिंता कर रही है, जो सरकार महिलाओं की चिंता कर रही है, जो सरकार युवाओं की चिंता कर रही है। परंतु इन्होंने तो सभी का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, पर्ची खर्ची पे नौकरियां दी। किसान फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाता था, एमएसपी पर नहीं खरीदते थे। एक भी फसल इन्होंने एमएसपी पर खरीदी हो ये बताएं। शोषण करते थे, गरीब को लॉलीपॉप देते थे, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, करते कुछ नहीं थे। उनको सजाबाग दिखाते थे, सजाबाग दिखा करके वोट ले लेते थे। परंतु आज गरीब व्यक्ति समझ चुका है, इनकी बातों में आने वाला नहीं। आज जो हमारा नारी है, नारी के प्रति कितना जबरदस्त काम हमारी सरकार ने किया, ये बताएं हमने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस विरोध में खड़ी, आज तक नहीं किया। ये महिलाओं की विरोधी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस किसान की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस गरीब की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस युवा विरोधी पार्टी है। अभी मुझे बड़ा दुख भी होता है बताते हुए कि कांग्रेस ने भर्ती रोक को गैंग खड़े कर रखे, जिसके तार जुड़े हुए हैं बड़े नेताओं के साथ। इनका एक सांसद तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, भूपेंद्र हुड्डा के तार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो बात बोलता है भर्ती रोको गैंग को काम करता है और वो पर्दाफाश हो चुका है। भर्ती रोको गैंग इन्होंने, इनका जो एक जयराम रमेश सांसद था, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चला गया कि वो भर्ती को रोक लगाई जाए। 25,000 युवाओं का भविष्य अंधकार में किया है। परंतु मैंने विश्वास दिया है कि हुड्डा साहब आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, 8 तारीख के बाद सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर 25,000 युवाओं को दूंगा, उसके बाद मैं शपथ लूंगा। मैंने भी ये संकल्प लिया है और हरियाणा के लोग, हरियाणा का युवा आज भारतीय जनता पार्टी को
तीसरी बार सत्ता में। सीएम साहब 2019 में एक भी विधानसभा में कमल नहीं खिला था रोहतक की। मैंने कहा है, मैंने आपको कहा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। वो तो चुन चुन करके लेकर के आए, किसी को पकड़ते हैं रात को, सवेरे भाग जाता है, फिर कहीं ना कहीं भाई तारीख ना निकल जाए, फार्म तो भर दो, बाद में दे देंगे जो सिंबल का फार्म। ये कभी 2 की लिस्ट निकाल रहे, कभी 4 की लिस्ट निकाल रहे। इस प्रकार की पार्ट्स के अंदर पहले पक्का करते हैं व्यक्ति को, भाई तू भागना चाहिए, तने चुनाव लड़ना है, उसको रात को पक्का करते हैं, फिर लिस्ट निकालते हैं। ये हालात कांग्रेस आपकी पार्टी में टिकट न मिलने को लेकर आपकी पार्टी में भी असंतोष है, उसको कैसे आप? नहीं, रामविलास जी हमारे वरिष्ठ नेता है और उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से हमारे हरियाणा के अंदर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। हमारे बड़े नेता है रामविलास जी, रामविलास जी का तो बड़ा आशीर्वाद, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नहीं, अरे उनका आशीर्वाद, उनके नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि जा सकती है विधानसभा को भंग करने की सिफारिश मंत्रिमंडल की? नहीं, देखिए अभी ऐसा नहीं सर। कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में कोई ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि लोकसभा में हमने 5 प्रदेश में सीटें जीती थी, अब हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। कांग्रेस को ये भी पूछना, हुड्डा साहब को भी झूठ बोल कर जीती थी, झूठ बोल कर जीती थी ना, पूछ लेना। वैसे तो नहीं जीती, सजबाग दिखाई दिया, सीटें जीत ली, परंतु इनकी सरकारें कर्नाटक के अंदर है, हिमाचल में है, यहाँ तेलंगाना के अंदर है। इनकी सरकार हिमाचल में 2 साल हो गए, ये झूठ बोल के आए थे कि हर साल 1 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, आज तक एड भी नहीं निकाली, 2 साल हो गए। वहाँ कर्नाटक में कहा महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, 2 साल हो गए, 5 पैसा नहीं दिया। तेलंगाना के अंदर कहा 1 साल हो गया कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, ना तो गैस का सिलेंडर 500 का दिया, ना 2500 रुपए दिए, झूठ बोलते हैं। और अब इन्होंने यहाँ पर भी डेंटिंग पेंटिंग करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम कहीं सजबाग दिखाएंगे। परंतु मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बुजुर्गों को आज ये बात बोल रहे हैं ना, मैं 6000 दूंगा, ये 500 रुपए देता था, आपको ध्यान होगा। हुड्डा साहब को पूछना भी आप 500 रुपए देते थे। जाते जाते इसने घोषणा करी थी कि मैं 1000 दूंगा, जाते जाते दिए नहीं, घोषणा करी, और वो 1000 भी हमने दिया। आज हम बुजुर्गों को 3000 रुपए सम्मान भत्ता दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, सजबाग दिखा रहे हैं। 2019 में रोहतक की एक भी विधानसभा में कमल नहीं खिला दिया था, हरियाणा एक भी विधानसभा में रोहतक की कमल नहीं खिला पाई थी पार्टी। मैं आपको बताऊं, कल तो भूपेंद्र सिंह को डाल रहा है, आप देखना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे ना, आप मेरे से फिर क्वेश्चन करना। बहुत बड़े मार्जिन से आ रहा है, साफ हो रही कांग्रेस, झूठ के सहारे पर चल रहे हैं। आप देख नहीं रहे हुड्डा साहब के चेहरे को तो देख रहे होंगे आप, चेहरा उतरा पड़ा, वोट नहीं मिल रहा क्योंकि भ्रष्टाचार किया, बड़ा लूटने का काम किया, किसानों को लूटा, युवाओं का शोषण किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने अपनी सरकार।